वेलकम टू एशिया कप पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और इमरान मानी जो कि न्यू के स्पोर्ट्स डेस्क के हेड हैं। एशिया कप आपको पता ही है, उसका सिलसिला जारी है और आज मेला सजा था कजाफी स्टेडियम लाहौर में। और खुशखबरी है बांग्लादेश के लिए कि उनको पहली कामयाबी मिल गई है। बंगाल टाइगर्स ने श्रीलंका का गुस्सा जो है वो अफगानिस्तान पर उतार दिया। लाहौर आते ही बांग्लादेश के तो तेवर ही बदल गए। अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी बांग्लादेश के फायरवर्क्स को रोक नहीं सके और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 89 रन से कामयाबी हासिल की। फातिह टीम की जानिब से मेहदी हसन और नजमुल हुसैन शांतु ने सेंचुरी स्कोर की। मैच पर बात होगी, लेकिन अभी एक और अहम खबर है जिसका हमें जिक्र करना होगा और वो है एशिया कप के मैचेस को जो श्रीलंका में खेले जाने हैं कोलंबो में, उनको दम्बोला शिफ्ट करने पर गौर हो रहा है। तो इस बात से मैं आगाज करना चाहूंगी। बासित भाई, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया का मैच वॉश आउट हो गया। हमें पता है इस मैच में कितनी ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होती है, जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका कितना ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है इस पर। और जब इस तरह से नुकसान होगा तो जाहिर है अब एसीसी जो है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि हमें ये शिफ्ट करना है यहाँ से। एसीसी को नहीं सोचना चाहिए, उन्हें मजबूर भी नहीं होना चाहिए। सारा टूर्नामेंट का जो भंड हुआ है ना, वो उन्होंने तो करा है। एशिया कप कहाँ पे था? पाकिस्तान में। अपनी लॉबी श्रीलंका ने बनाई ना जी कि हमारे यहाँ शिफ्ट करा दे। और एक पागल बासित अली, जिसका नाम पागल है ना, वो 1 महीने पहले से कह रहा था कि वहां पे मानसून का वेदर होता है, मानसून होती है, बारिशें होती है, मत कराओ वहां पे, कहीं और करा दो। दुबई में तो कराना नहीं था ना, गर्मी बहुत है वहां पे। तो लास्ट टाइम सितंबर में वहीं पे हुआ था। गर्मी लग रही थी इंडियंस को वहां पे भी, कह रहे थे हमें दुबई में नहीं खेलना। ये श्रीलंकन ने मोनोपोली करी थी। अच्छा बासित भाई, हम लोग क्यों करते हैं लॉबीज? ये एशियन कंट्रीज क्यों लॉबी करती हैं? अपना फायदा क्यों सोचती हैं? बाहर तो ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, एक नहीं है हम लोग। हम कैसे हो IMF के अगेंस्ट हम कैसे खड़े हो सकते हैं? सीधी सी बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप मुझे बताओ ना, पाकिस्तान में 2 मैच हुए, एक में बने 342 जी और आज बने 334। कितनी बढ़िया पिचेस, मजा आया गेम देखने का। किसका नुकसान हुआ? जिन्होंने यहाँ मैच नहीं खेला। बिल्कुल ऐसा ही है ना। हमारे पास पाकिस्तान आजम है, 151 करे उसने, मुल्तान ने। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ होता तो यहाँ से भी स्कोर होता, वहां से भी विराट कोहली रोहित शर्मा फॉर्म में होते। जो वहां पे इसलिए नजर नहीं आया कि पिच बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। देखें, बॉलर के पास बहुत चांस होता है, बैट्समैन के पास एक बॉल होती है आउट होने के लिए। बॉलर को आप 3 चौके मार दें और चौथी बॉल पे आउट हो जाए, किसकी जीत हुई? बॉलर की जीत हुई ना। अगर विराट कोहली मुझे 3 चौके मार दे और मैं चौथी बॉल पे आउट कर दूं तो मेरी जीत हुई। तो ये चीजें सोचनी चाहिए। असल में मसला ये है माफी के साथ, जब पॉलिटिशियन हेड बनने लग जाए ना, अपना क्रिकेट बोर्ड के, स्पोर्ट्स बोर्ड के, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें आप, हाँ, तो ये चीजें होती हैं। आपको चाहिए ACC में आपने रखे हुए ना जितने भी चेयरमैन है, अगर वो पॉलिटिशियन है या उनका ताल्लुक है, एक आप क्रिकेट कमेटी बनाएं टूर्नामेंट से पहले, प्लेयर्स की। श्रीलंका का भी एक प्लेयर हो, तमाम जगहों का एक प्लेयर हो, वो फिर मशवरे दे के भाई ये करो। जो इंग्लैंड में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, जो न्यूजीलैंड में होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, हमारे यहाँ भी अभी क्रिकेट कमेटी बनी है जिसमें मिसबा और हफीज है जी। ये चीज़ होनी चाहिए, ये आई ओपनर है। देखें, हर चीज़ डंडे के जोर पे नहीं होती है। माफ़ी के साथ वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत के साथ जो होता है ना, जो सिले मशवरे से साथ जो होता है, बाहमी रजामंदी, वो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। अब आप देखें ना, अब किसी को पता ही नहीं कल मैच होगा भी या नहीं होगा, कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी, यही डाउट्स है ना। और श्रीलंका का वेदर आप नेट पे भी देखेंगे ना तो उस पर यकीन मत कीजिएगा। हाँ, वो तो चेंज होता रहता है। ऐसे बारिश होती है, ऐसे बादल आए और बारिश हो गई जी। तो बड़ा इवेंट है बिफोर वर्ल्ड कप। ये एक तरह से प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं बोलता कि अपना श्रीलंका जीते या बांग्लादेश जीते या इंडिया या पाकिस्तान, यार अच्छी प्रैक्टिस तो मिले। हमारी एशियन सारी हमारी टीम है ना जी। जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, हम चाहेंगे हमारी एशियन अच्छा खेले, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब ये आलम है कि हम, मानी भाई, आलम ये है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ बात की, कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं उनका इजलास मुतवक्किल है 24 से 48 घंटों में, और आपने बैठ के डिस्कस करना है कि अब हमें कोलंबो में नहीं खेलना, अब हमें वहाँ जाना है
और अच्छा ये भी खबर है, एक इंडियन न्यूज एजेंसी ने कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट किया था कि ये ऑफर की गई थी कि दम्बोला में खेलें, आप पाले किले में नहीं खेलें, आप कोलंबो में नहीं खेलें, यहाँ बारिशें होंगी, पर इंडिया को ये एतराज था। इंडिया ने वहाँ के जो एकोमोडेशंस हैं उसके ऊपर एतराज किया था। देखिए ये एकोमोडेशन के एतराज तो हार्दिक पांड्या पहले भी कर चुके हैं वेस्ट इंडीज के इंडिया टूर ने पे। उसके एकोमोडेशंस के ऊपर एतराज किया था, उस पर वो मुतमईन नहीं थे। हालांकि दम्बोला में भी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा अब आपके पास आईपीएल ने बहुत सर पे चढ़ा दिया है इंडियन बात प्लेयर्स ये को। देखिए, वही बासित भाई बिल्कुल परफेक्ट वर्ड यूज करते हैं इंडिया के लिए कि आईएमएफ, क्रिकेट की आईएमएफ है। ये जाहिर सी बात है कि वो अब अपना जो उनका एक, मैंने पहले भी ये कहा था कि क्रिकेट का सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता है, स्पेशली अब जो श्रीलंकन है या बांग्लादेश है। और बात सही है कि जब पहले बात हो रही थी एशिया कप को पाकिस्तान में, ठीक है इंडिया नहीं आ रहा था ना, आपके पास दूसरे ऑप्शन थे, आप ठीक है पाकिस्तान में नहीं खेल रहे थे ना, पाकिस्तान में कम मैचेस हाइब्रिड मॉडल या व्हाटएवर जो भी था, आप दूसरे कंट्रीज में खेल सकते थे। श्रीलंका, और एक और आपको यहाँ पे बात बताऊं कि कोलंबो में भी अभी जैसे वेदर चेंज हुआ है, मतलब वहाँ के वेदर का जिस तरह बासित भाई ने कहा, आप यकीन नहीं करें कि आमतौर पे जो वहाँ पे मानसून, ये अभी जो वेदर आ रहे हैं मानसून नहीं है, मानसून से पहले ही वहाँ पे जो मौसम चेंज हुआ है। और ये फोरकास्ट भी पहले से थी कि इस मरतबा उधर वेदर पहले से, मानसून से पहले वेदर जो है इस तरफ चला जाएगा, ये फोरकास्ट बहुत पहले से थी। उसके बावजूद अगर आप वहाँ पे मैचेस रखते तो ये मतलब एक तरह का पूरा फेलियर है ये एसीसी का भी। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा पाकिस्तान को भी इसमें पहले से स्टांस लेना चाहिए था। भाई कितना स्टांस लिया, इतना लंबा ये सारा जो ड्रामा था, कम से कम आपने श्रीलंका पे एग्री कर लिया, लेकिन बात क्या है कि ये चीज पहले से वहां पे, ये कोलंबो के हवाले से पहले से ये चीज मौजूद थी कि कोलंबो में वेदर जो है चेंज होगा, इस तरह का वेदर होगा, ये अभी से नहीं हुआ। उसके बावजूद आप, लेकिन बात क्या है कि असल जो इसकी वो ऑर्गेनाइज, मतलब जो हाथ में है वो एसीसी के है, एसीसी को ये चीजें देखनी चाहिए थी। अब इसमें फर्दर ये है कि आपके पास एक तो पहला ऑप्शन है कि आप दम्बोला में कराएं, दूसरे ऑप्शन के तौर पे बाद सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हम्बन टूटा का भी नाम आ रहा है, लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या है कि वहां भी जो लॉजिस्टिक के हवाले से इश्यूज बहुत ज्यादा होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो ज्यादा जो चांसेस हैं वो दम्बोला के ही हैं। मानी भाई ने, बासित भाई जिक्र किया अभी कि आप पहले से ही स्टांस ले लेते, आप पहले से कहते कि हमें ये, तो ऐसा तो हमने देखा कितने स्टांस लिए गए। नजम सेठी साहब का टाइम चल रहा था उस वक्त, जब भी सारे एशिया कप के मामलात चल रहे थे, कहा गया कि अगर जी इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान तो हम भी नहीं जाएंगे। वो तो हमें सबको पता था कि ये बातें ही हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया ना आए और आप भी वर्ल्ड कप के लिए ना जाएं। और फिर हुआ वही, पाकिस्तान तो जा रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, तो वो सारे स्टांस आपने लिए, लेकिन कुछ उसका नतीजा तो निकला ही नहीं ना। नहीं, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। एशिया कप पाकिस्तान में पूरा ना होने का हो गया था कि नहीं होगा इधर, और श्रीलंका में होगा। सेठी साहब ने स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं होगा, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फाउंडर हैं दो एशिया कप के, पाकिस्तान और इंडिया जी, अपना आरिफ अब्बासी साहब और डालमिया साहब, इन्होंने वर्ल्ड कप भी कराया था और उसी वक्त एशिया कप की बुनियाद रखी थी। जब ये बात हुई तो लोग समझ रहे थे शायद हम बातें कर रहे हैं, उन्होंने सही है, बड़ा सोशल मीडिया में आया, अब्बासी साहब ने बोला सही है, हम भी नहीं। तो ये हाइब्रिड मॉडल सेठी साहब ने दिया, उसको भी नहीं माना, उन्हें सही हम भी नहीं आएंगे, हमारी भी गवर्नमेंट की तरफ से मना है। ये हकीकत है। फिर दुनिया हिली सबकी कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, लास्ट ईयर का फाइनलिस्ट है, फिर उन्होंने बोला नहीं भाई एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हम मंजूर कर, सही है। उसके बाद सेठी साहब ने एक, तो वो जो, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वो जो खबरें आई थी बीच में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के बगैर एक ट्राई नेशन सीरीज खेल लेंगे, वो सही थी? हिम्मत ही नहीं है, कहाँ से खेलेंगे, बातें थी बस वो। और क्या असल बात, आज मैंने दोपहर में आपको एक बात समझाई थी ना कि जब कोई मारने जाता है तो वो सारी चीज है। जब हाइब्रिड मॉडल पे सेठी साहब ने गुगली मारी ना कि हम वर्ल्ड कप में भी अगर हमारी हुकूमत इजाजत देगी तो हम जाएंगे, वरना हाइब्रिड मॉडल, फिर वो और डर गए। उसमें आईसीसी वाले डरे, बीसीसीआई नहीं डरा। हाँ, आईसीसी के तो हमें पता है, वाले वो लोग आए थे, भागे भागे आए, मीटिंग्स हुई फिर, सही जी। तो फिर सेठी साहब थोड़ा कूल हुए। ये वो हकीकत है जो लोगों को नहीं पता। और अभी जो बात हुई ना, अपना जक्का साहब ने जो तस्वीर के साथ ट्वीट नहीं, जो न्यूज आई थी, जेशा ने हामी भरी थी, हाँ मैं आऊंगा, ये सच है। पाकिस्तान आने की हामी भरी थी, ये पाकिस्तान आने की कोई झूठ नहीं है इसमें। मैं गारंटी करता हूं, कोई मेरे सामने आ जाए, मैं साबित कर सकता हूं जेशा ने हाँ करी थी।
जैसे ही उन्होंने हाँ करी 1 घंटे बाद टेलीफोन आना शुरू हो गया, आप नहीं जाएंगे। तो उन्होंने रिवर्स घेर मारा। चले सदर बीसीसी तो आ रहे हैं ना, वो तो आ गए, आएंगे। पहुंच Actual में गए। ये नायब जब- सदर भी आ रहे हैं, कल पहुंचेंगे वो। अभी ये बासित भाई की बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये जब अभी ये मामला हुआ था एशिया कप वाला हाइब्रिड मॉडल का और ये जय शाह साहब वाला मामला हुआ था, इस दौरान मैं आपको बताऊं कि इंडियन मीडिया ने बार बार, आप अगर पूरा उन दिनों का आप सर्च करें तो बार बार इन्होंने जो है पैंतरा बदला है। और इस मतलब मानी भाई सॉरी मैं आपकी बात, उन्होंने तो हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन ली थी, वर्ल्ड कप भी उन्होंने वेस्ट वर्ल्ड कप इंडीज से भी जो पाकिस्तान- इंग्लैंड में ट्रांसफर कर उन्होंने दिया ये भी था, कहा कि और फिर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस उन्होंने ये ट्रॉफी भी कहा अमेरिका कि शिफ्ट हो आईसीसी गई चैंपियंस थी। ट्रॉफी भी जा हाँ। रही है, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के बगैर हो रहा है। हाँ। और जितनी उनकी स्टोरीज थी सारी बार बार बाउंस होती चली गई, बार बार। और वो एक न्यूज आती थी, अगले दिन आईसीसी अगले दिन उसका जो था तरदीद वो आ एक- जाती हाँ। थी उसमें, यानी बार बार उनको मुंह की खानी पड़ी जी। है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जय शाह, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जय शाह साहब आना चाह रहे थे और वो बिल्कुल अग्री थे। उसके फौरन बाद जो है उन्होंने, जब उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मुख्तलिफ जो जिस तरह बता रहे हैं कि कॉल्स आई और ये सारी चीज़ें, प्रेशर, फिर इंडिया के मीडिया ने जो तूफान उठाया, उन्हें फौरी तौर पे इस बात की तरदीद करनी पड़ी। और अगर आप उनके तरदीद के जो अल्फाज हैं उनको भी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मतलब उनकी लहजे में और उनकी बातों में उसमें आपको तजाद नजर आएगा। जो उनका अंदाज है वहाँ पे, जो उनके कोर्स है, आपको खुद ब खुद उसमें अंदाजा हो जाएगा। तो मतलब वहाँ पे इंडियन मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया, मतलब पहले भी करते हैं खैर पॉजिटिव पर, लेकिन उस मौके पे खास तौर पे कुछ लोग, हाँ सर्टेन लोग मतलब मैं अब सबकी बात नहीं करूंगा, जिस तरह हमारे में समटाइम होता है कि हाँ। एग्जैजरेशन होती है, मिर्च मसाला लगा के फिर बेचना भी तो होता है ना कुछ। तो जहाँ इंडिया पाकिस्तान का होता है वहाँ पे तो देखें दुकानें फिर ज्यादा चलती हैं, हाँ। तो फिर उसी हिसाब से भाव लगते हैं, उसी हिसाब से दाम बढ़ते चढ़ते हैं। तो ये चीज थी। चले वैसे अच्छा हो जाएगा अगर दमोला शिफ्ट हो जाते जय हैं, शाह अगर साहब बारिशें नहीं ने होती। जब वादा कर रहा था ना, वहाँ पे 1-2 लोग और भी थे, तो वो भी विटनेस हैं। जब उन पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर करा तो उन्होंने स्टेप डाउन। देखिए ये तो बहुत क्लियरली पता ही है हमें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी ये स्टेटमेंट जारी की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये स्टेटमेंट जारी की थी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के गेम्स के फैसले होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं बिल्कुल सही होते, बात। ये तो ऊपर से डिसाइड होना है, गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं। तो ये तो पता ही है हमें कि गेम कहाँ से असल चलती है और कहाँ देखिए तक। हमसे गलती पता कहाँ हुई, जब सौरव गंगुली था ना वहाँ पे, जी और रमीज भाई दुबई में एक आईसीसी का इजलास था, आईसीसी का या एसीसी का, आईसीसी का जी। वहाँ पे शाहरुख ने ऑफर करी रमीज भाई को कि आप हमारा आईपीएल का फाइनल दें। वहाँ पे रमीज भाई को जाना चाहिए, वो दुबई में ही थे, वहीं पे फाइनल था। वहाँ जो उन्होंने मना करा ना वो गलत, मेरा ख्याल है उन्हें जाना चाहिए। हमारी हुकूमत, छोटी छोटी गलतियां बाद में पता चलती हमारी हैं, cost करती हमारी हैं फिर। हुकूमत जो है वो इस तरह की नहीं है कि वो रमीज, उस टाइम पे तो हुकूमत भी दूसरी थी, रमीज भाई उसी कोई मना- हुकूमत के सपोर्ट से कोई मना भी नहीं करता रमीज हाँ। भाई को, क्योंकि इमरान भाई इस चीज़ के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते, आप मिलें कोई मसला नहीं। हाँ, जहाँ पे कोई नेशनल इशू की बात हो फिर वहाँ पे वो करते हैं, तो वहाँ पे रमीज भाई को जाना चाहिए था, वहाँ मिस्टेक कर। देखें आपको प्लान करना पड़ता है, आपने सबकी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है, आप करते तो वही है ना जो आपके मन में होता है, लेकिन आप अपना जेस्टर तो अच्छा शो करें ना, आप अपनी तरफ से तो पहल करें, आप उन्हें मजबूर करेंगे वो भी अच्छे बने। फिर आप खुद अच्छे नहीं बन रहे, आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छे बन जाए, बिल्कुल। ये मतलब ऐसे तो ताली नहीं बचती ना, हाँ, दो ऐसे हाथ से बचती है ना, सीधी सी बात है कड़वी, लेकिन इसीलिए बासित अली को बोला जाता है कड़वा, लेकिन बात करता हूँ असूल वाली। मानी भाई चलें, एक अच्छी खबर तो है, हमने बुलाया, जय शाह साहब तो नहीं आए, लेकिन प्रेसिडेंट और जो नायब नहीं, सदर हैं अगर वो आ जैसे रहे हैं आ कल। रहे हैं राजीव हाँ। शुक्ला साहब या रॉजर बिनी आ रहे हैं ये कल। भी एक अच्छी मतलब एक है मतलब मैं कहूँगा पॉजिटिव अपडेट है, पॉजिटिव चीज़ है कि अगर वो आ रहे, हो सकता है कि ये चीज़ आने वाले दिनों में या आने वाले बरसों में जो है बायलैटरल क्रिकेट जो है उसकी बहाली के लिए अहम साबित हो, एक पेशरफ्त हो सकती है, इससे मतलब आगे बढ़ने का मौका मिल सकता, मतलब जो एक ये कह लें कि बर्फ पिघल सकती है, जो जमूद तारी है पाकिस्तान और भारत की उसके ऊपर कि एक अरसे से आप बायलैटरल क्रिकेट नहीं, आप सारी दुनिया से खेल रहे हैं और भारत और पाकिस्तान नहीं खेल रहे, तो हो सकता है कि ये चीज़ मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर वो आते हैं तो आगे पाकिस्तान को भी इस तरह जवाब देना चाहिए इस चीज़ का कि पाकिस्तान की तरफ से भी, जैसे अगर उनके यहाँ कोई अब पाकिस्तान टीम जैसे वर्ल्ड कप में जा रही है या उनका इवेंट, जिस तरह रमीज भाई की इन्होंने बात की कि अगर रमीज साहब चले जाते तो एक अच्छा होता पाकिस्तान, मतलब एक क्रिकेट के लिए एक अच्छा हेल्दी होता, लेकिन
आगे भी हमें इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। मतलब अगर जैसे अब राजीव शुक्ला आ रहे हैं या रॉजर बिन्नी आ रहे हैं, तो ये सिलसिला बातचीत का जो है, डायलॉग का सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा ये बात हम बार बार करते हैं कि क्रिकेट जो है ये जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। क्रिकेट करीब लाती है, नॉट ओनली के स्पोर्ट्स लवर्स को, नेशंस को करीब लाती है। और हमने तो विटनेस किया है। अब देखिए हमारे जो सरहद पार के सहाफी हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, दोस्तियां हो गई हैं, और ये क्रिकेट की वजह से ही है। क्रिकेट पे बात करते हैं और एक दूसरे के प्रोग्राम्स में जाते हैं। आप तो अपने YouTube के प्रोग्राम भी करती हैं। तो बस देखें वो सिलसिला, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसके होने के लिए क्रिकेट का होना जरूरी है। और पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हुई है, तो एटलीस्ट एक इसमें हमारे लोगों में, हमारे प्लेयर्स में, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, जो आजकल के, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई गॉड मैं सही बोल रहा हूँ। जिस मोहब्बत से बातचीत होती है ना, आपकी सोच है। कुछ लोग वहाँ पे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे, वो जुड़ना नहीं चाहते कि ये जुड़े ना। इसमें माइंडसेट जो ना बाहर का भी चल रहा है, दूसरी कंट्रीज का भी, कि इन्हें जुड़ने मत देना, वरना ये आईसीसी बचेगी नहीं। अगर पाकिस्तान इंडिया जुड़ जाए ना दोनों, तो आईसीसी पे होल्ड, जो अभी बोलते हैं ना बीसीसीआई, पूरी दुनिया की क्रिकेट पे होल्ड इन दोनों मुल्कों का हो जाएगा, एशियन का हो जाएगा। सही। मानी भाई कितना अग्री करते हैं कि एशियन का, हमें बिग 3 सुनते थे हम, खैर अब तो बिग 3 खत्म हो गया। अभी जो रेवेन्यू मॉडल और जितनी लंबी उस पर बहस चली कि सारा रेवेन्यू 38% तो इंडिया ले जा रहा है, बाकियों को क्या मिल रहा है, तो वो बिग 3 टूट के सिर्फ बिग 1 रह गया। तो आपको कोई ऐसे चांसेस नजर आते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर फ्यूचर में 5-10 साल के बाद अगर हम बात करें तो कुछ देखिए हो चांसेस सकता है? के हवाले से कहना तो इट्स अर्ली, कि अभी फिलहाल आपने मतलब इस सतह पर, हाँ ठीक है, क्रिकेटिंग रिलेशंस बहाल हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों साथ मिलकर चलें। फिर हाँ, अगर देखें जब क्रिकेट बहाल हो जाएगी, क्रिकेटिंग रिलेशंस बेहतर होंगे, तो डेफिनेटली ये चीज भी पॉसिबल है। हो सकता है इसमें टाइम लगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इससे क्रिकेट को फायदा है, क्रिकेट का फायदा है पहली चीज। और मतलब फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और अगर ये दोनों इकट्ठे होकर चलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया, तो फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कोई बोर्ड भी या कोई भी क्रिकेटिंग बॉडी जो है, इनको चैलेंज नहीं कर सकती या इनको टफ टाइम नहीं दे सकती। और ये मतलब नॉट ओनली कि इन दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा, ओवरऑल क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए दोनों बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस हैं और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्रिकेट का भी, हर लिहाज से। मतलब क्रिकेट के किसी भी हवाले से आप देख लें, अगर दोनों जॉइंटली मतलब इन चीजों को लेके चलते तो डेफिनेटली इससे क्रिकेट को फायदा होगा। और चलें, मैंने गेम पे बात करनी थी, मैं सोच रही थी गेम पे आते हैं, एक पर बात और ऐड कर दूं। जी प्लीज। पाकिस्तान अगर इंडिया को इंडिया में हरा दे ना वर्ल्ड कप में और फाइनल में पहुंच जाए, तो फिर आप ये बायलैटरल सीरीज फौरन शुरू होते हुए देखेंगे। ये लिख लें अपने पेपर। पाकिस्तान तो जीत रहा है अहमदाबाद में, आप ये तो पेपर पे लिख लें। मैं लिख रही हूँ और आप भी लिख लें कि पाकिस्तान जीत रहा है अहमदाबाद में इस दफा। 1,30,000 के सामने पाकिस्तान जीतेगा और सारा क्राउड चुप होगा। जो आप कहते हैं ना कप्तान हमारा जो है वो पाकिस्तान आजम है, तो वो दिखाएगा इस दफा कि वो वाकई है। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज जो गेम हमने देखा है बड़ा शानदार, बांग्लादेश ने वो गेम जीता, उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशिया कप 2023 की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम और काफी गर्मा गर्म बहस हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन अब उस बहस को जरा ब्रेक लगाते हैं और वापस आते हैं। जो आज मैच हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, क्या शानदार आज परफॉर्मेंस हमने देखी है शांतु की और मेहदी की। मतलब 2 सेंचुरियां, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसके स्पिनर्स का एक हवा है। राशिद को कोई विकेट भी नहीं मिली आज। 66 रन दिए, सबसे अच्छी बॉलिंग करी नबी ने, 5 रन की एवरेज से। अभी हम जो बात कर रहे थे गर्मा गर्म समोसे जो कि श्रीलंका में कराने का नुकसान देखा। 2 मैच हुए पाकिस्तान में, 4 सेंचुरियां। इफ्तिखार, बाबर, अभी शांतु और मेहदी 4। तो अब ये तो सबूत है ना, प्रूव है कि बहुत बेहतर है पाकिस्तान उससे। अब कल इंडिया का मैच है, हमारी दुआ है कि इंडिया की तरफ से भी 2 सेंचुरियां बने। एक ही बन जाए भले। नहीं, बीइंग अ क्रिकेट लवर, लेकिन जो बांग्लादेश ने आज करा, जो जिस तरह वो पिछला मैच हारे थे श्रीलंका के अगेंस्ट, आज तो ऐसा लगा था अपोजिट ही खेलें। वर्ल्ड 11 ऐसा टीम ही दिखी मुझे तो।
वर्ल्ड 11 वर्सेस अफगानिस्तान 11 हो रहा था मैच। द वे ऑफ जो प्लेइंग, जो बैट्समैनशिप थी ना, आहा, गैप्स, टाइमिंग, लाहौर वैसे कज़ाफी ग्राउंड उसको सूट करता है जो टाइमर होता है ना। शांतु और मेहदी लग रहा था ओन कर रहे हैं पूरा मैच, पूरा स्टेडियम, जहां उनका दिल कर रहा था वो खेल रहे थे। बहुत अच्छा खेल, मतलब तमीम को मैंने देखा है ऐसा खेलते हुए, शाकिब को अपनी अर्ली स्टेजेस पे मैंने देखा है इस तरह खेलते हुए, कि टाइम करना। और वो अच्छी चीज़ है कि दास के ना होने से आज जो इन्होंने बढ़िया बैट्समैनशिप करी है ना, टू गुड करी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया जिस तरह दुनिया के टॉप के स्पिनर्स को उन्होंने टैकल करा, बिल्कुल एक बोलते ना चारों शाने चित कर दिया। और जो अफसोस हुआ वो भी बताता हूँ, चेस कर रहे हैं 335 रन और खेल रहे हैं अपने लिए, माफी अपनी बारी के लिए, अपने लिए कि हम इंडिविजुअल 50 कर लें। सेल्फिश नॉक, अपनी जगह बचानी है। अब ये नजर नहीं आ रहा लोगों को, भरो ना सोशल मीडिया कि 60 बॉलों में 54 रन और 335 चेस कर रहे हैं। वो पाकिस्तानियों के लिए नजर आता है लोगों को, गलत है ना। हाँ। और 50 की सोशल मीडिया में 50 ट्विटर पे फौरन आता है ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से, ESPN की तरफ से कि कप्तान ने 50 कर दिया। अबे कितनी बॉलों में करे ये तो लिखो, कितने की एवरेज करवा दी। ऐसा थोड़ी होता है। आप देख लो ना 10 ओवर में कितने रन थे उनके अफगानिस्तान के, आपको वहीं पे पता चल जाएगा। पहले शुरू में आधे घंटे में पता चल गया था कि मैच मुश्किल है। जैसे इंटेंट की बहुत हमारे यहाँ लोग बात करते हैं, इंटेंट। अच्छा, वैसे अब बहुत कम हो गई है ये बहस, इंटेंट पर ही बहस अब कम हो गई है। वो बहस दम तोड़ना था, उस बहस ने दम तोड़ना था। और उसका क्यों दम तोड़ना था? देखिए, आप किसी की मुखालफत भी ना एक हद तक करते हैं ना, आप मतलब आपका तो दिल कर रहा होता है करते जाएं, लेकिन कहाँ तक? जब आप बार बार मुंह की खाते हैं, बार बार आपको जब मतलब मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज करूंगा, आपको जिल्लत का सामना करना पड़ता है। आप बाबर की बात करते हैं, खासतौर पे रिजवान की बात करते हैं, बार बार आपके इंटेंट नहीं है, जिनको इंटेंट की शायद स्पेलिंग भी नहीं आती वो इंटेंट की बात कर रहे होते हैं। मतलब मेरे सीधी बात है, गुस्सा आता है इन चीजों के ऊपर। उन लोगों को जिनको पर्सनली जानता हूँ, जिनको पता नहीं है अलिफ बे का, मैंने देखा आपका ट्विटर, बहुत वो बात कर रहे होते हैं इंटेंट की। तो मतलब कब तक करेंगे आप? जब आए दिन एक बंदा सेंचुरी भी मारता है, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, वो 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल के दिखाता है। आपके उसके विनिंग कॉज में वो अगर एक्सेलरेट करता है तो लोगों को पहले 50 में मसला होता है। अभी पहले 50 के लिए 37 गेंदें क्यों लेनी बाबर ने? पर्सनल एजेंडाज होते हैं, सीधी बात मैं करूंगा। हमारे साथ के लोग हैं, माजरत के साथ पर्सनल एजेंडाज। ये ना बोले हमारे साथ के लोग, आप बोले मीडिया के लोग। मीडिया के नहीं कहने का नहीं, मतलब, बोले हाँ, मीडिया के लोग। क्रिकेटर को तो आप फौरन बोल देते नहीं, एग्जैक्टली उससे बोले हमारे सच बोले। मेरे साथ के जो वो मीडिया वाले तो नहीं होंगे, बोले मीडिया वाले, मीडिया वाला कैमरे के सामने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि हमारे साथ के मीडिया के लोग, उनमें से कई दोस्त भी हैं हमारे, जो बात है ठीक है काम से हटके हमारे दोस्त हैं, लेकिन मतलब वो सम टाइम इस तरह के, खासतौर पे बाबर आजम की जहाँ बात आती है वहां पे कि वो इंटेंट नहीं है। सवालात पूछे जाते हैं, ये सीरीज अगर आप हार गए तो आप छोड़ देंगे कैप्टनसी? हाँ, कप्तानी छोड़, और फिर वो आप सीरीज जो है सवालात घुमा फिरा के अब बताए ना। अब आप पूछे, अब किसी ने पूछा कि आपका इंटेंट क्या था, अब क्या हुआ? अब मतलब आपको इंटेंट की फलसफा पता चला। वैसे फायदा हो गया, कल बारिश हो गई। फायदा हो गया किसका? बस जो बोलना था बोल दिया मैंने। हाँ, भारत का बिल्कुल इंडिया का फायदा हो गया। इंडिया का फायदा हो गया। इंडिया बच गया बाल पाकिस्तान से शिकस्त खाने से, बिल्कुल फायदा हो गया। 154 रन चाहिए थे, 154 20 ओवर में, 150 वो तो आप भी बना लेते। 152 फॉर नो लॉस। नहीं देखें, अगर कोई मैं भी गलत करूँ आप बोले, इसमें कोई वो नहीं, बुरी बात नहीं है। मैं गलत कर रहा हूँ, मानी भाई गलत कर रहा हूँ, आपको चाहिए आप बोले, सही है। इसी तरह शाइन है या रिजवान है या बाबर है या इमाम है या फकर है या सऊद है या और मिडिल आगा इफ्तिखार, जो भी गलत, आप बात करें, निशानदेही करें कि क्या बेहतरी आ सकती है। ये थोड़ी कि परफॉर्मर हैं वो एक मैच अच्छा ना करें छुट्टी कर दो, जैसे अब इंडिया वाले शोर मचा रहे हैं रोहित पे और विराट कोहली पे। या इतने बड़े मतलब परफॉर्मर हैं वो लोग, अब एक मैच पे देखो तो सामने है कौन, वन ऑफ द बेस्ट, और उन पे मतलब बात हो रही है कि जी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गए। सॉरी टू से बासित भाई इंटरप्ट करूंगा। मीडिया की तो आपने बात की, माजरत के साथ हमारे कई क्रिकेटर्स बाज नहीं आते, नाम ले हमारे
सर क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके साथ, बात नहीं कर रहा, आपकी बात देखें मैं अपनी बात करता हूँ। पहले सऊद शकील की बात मैंने करी, लोगों ने सवाल उठाया, एक मिनट, मैं क्यों आ गया वो टीम में? मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जावेद मियांदाद ग्रेट क्रिकेटर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ग्रेट क्रिकेटर। उनके लिए जब ये कहने वाले उनके स्टांस के ऊपर बात कर सकते हैं तो फिर आगे बचता क्या है? फिर तो आप नाम नहीं ले रहे, फिर मुझे बता दें मानी भाई, मुझे बता दें। मानी भाई चैलेंज हो गया जी नहीं, मैं बता रहा हूँ नाम क्यों नहीं ले रहा? जावेद भाई के लिए या इंजमाम या जावेद भाई के लिए जिन्होंने नाम लिया अब्बास, था, वो यूनुस दुनिया खान में मौजूद नहीं है, वो फिर दुनिया में मौजूद नहीं है। नहीं, उस वक्त के करता धरता थे। और शायद आपको याद होगा, ये कब की बात कर रहा हूं, जब जावेद भाई को 96 का वर्ल्ड कप खिलाने की बात हो रही थी, जब 40 टेम्परेचर के ऊपर बुलाकर सिर्फ उनका ट्रायल लिया गया और ट्रायल के बाद मैच कराया गया, खिलाया गया और मैच खत्म कर दिया गया। यानी बताना सिर्फ यह था कि सिर्फ जावेद मियांदाद का ट्रायल मकसूद था। जावेद आपको ट्रायल लेना पड़ा उनका, और उस वक्त वो सेलेक्टर जो थे, जो भी उस वक्त, वो ये कह रहे कि इनका स्टांस ठीक नहीं है। यार अल्लाह के बंदो, किसके लिए बात कर रहे हो? बात करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं बाज के, देखिए बात करते हैं ना हम कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ये ताली एक मीडिया की होती है, एक समटाइम दूसरी तरफ से भी आ रही होती है। क्यों कि फेवरेटिज्म दोनों साइड पर है। बोर्ड की तरफ से आ रही होती है ना यार, सीधा सीधा बोलो ना यार। सर हमारे चैनल बोर्ड मतलब वो लगाता है क्या, चिंगारी देता है, वो तो फिर आग भड़कती है बाद में, वो कुछ मीडिया की मदद से आती है, कुछ इधर से आती है। देखो भाई सीधी सी बात है, प्रोग्राम से हम हट रहे हैं, लेकिन आज मैं एक बात बोल के मैं चुप हो जाऊंगा। इन बच्चों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है। कोई अगर जानता नहीं है तो वो भी जान ले, और किसी ने आर्गूमेंट करना है तो बासित अली हाजिर है। अल्लाह ना करे इसमें से 2-3 प्लेयर बाहर हो गए ना, तो आपका पाकिस्तान फिर जिम्बाब्वे से क्या कीनिया से भी हारेगा। नहीं, बात तो आप सही कर रहे हैं मानी भाई, इससे तो अग्री करना बनता है कि इन लड़कों ने हमें वो वापस इज्जत दिलवाई है, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम इन लोगों ने दोबारा से ऊंचा किया है, और जो आज हमारे नेबर्स और बाकी पूरी दुनिया जो है हमारी क्रिकेट को सराह रही है, देखना चाहती है, हमें इज्जत की निगाह से देख रही है हमारी क्रिकेट को। हमें पता है कि उसके पीछे इन लड़कों का जो अभी टीम में है, इनमें कितना हाथ है इन लोगों का, और इन लोगों ने पाकिस्तान में क्रिकेट को रिवाइव करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। अब बच्चा जो है वो स्टेडियम जाके मैच देखना चाहता है, बिकॉज उनके पास हीरोज हैं, उनके पास हीरोज हैं देखने के लिए। कोई रिजवान को स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहता है, कोई बाबर के लिए जाना चाहता है, कोई शाहीन के लिए जाना चाहता है, कोई हारिस के लिए जाना चाहता है। तो अब हीरोज हैं जिनको लोग जाके स्टेडियम में देखना चाहते हैं। तो जो ब्रांड वाली बातें भी हैं मानी भाई, बात फिर कहीं आगे निकल जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एशिया कप पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम, और आज हमने बाकी सारी गुफ्तगू जो है वो कर ली है। मैचेस कहाँ होने चाहिए थे, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन मैच के बारे में बहुत ही कम हमने बात की। तो अब जो हमारा लास्ट कोई 10-12 मिनट बचे हैं उस पर हम मैच पर बात कर लेते हैं। शांतु के बारे में बात करना चाहूँगी, नजमुल हुसैन शांतु। उनको लास्ट मैच में भी हमने देखा 89 रन उन्होंने स्कोर किए, सेंचुरी में उसको तब्दील नहीं कर सके। बांग्लादेश वो मैच भी नहीं जीत सकी थी, लेकिन आज उन्होंने जो है बड़ी शानदार इनिंग खेली, सेंचुरी करने को मिली उनको, और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली उन्होंने ग्रैब की। एक तो उनको डिमोट कर दिया गया, इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि क्यों किया गया। जब एक प्लेयर इतना अच्छा एक मैच में करके दे रहा है तो आप अगले ही मैच में उसका नंबर क्यों चेंज कर रहे हैं, इस पे मैं बात करना चाहूँगी मानी भाई से। स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं उनकी इनिंग की जो हाइलाइट्स हैं, आज बड़ी प्यारी, उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली, मज़ा आया। मैं तो स्टेडियम में मौजूद थी, तो जब स्टेडियम में मुझे इस तरह के छक्के चौके विटनेस करने को मिले तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया। मानी भाई, सबसे पहले तो क्या रीज़न लगती है आपको कि उनको जो है वो आपने नंबर ही चेंज कर दिया उनका? नंबर देखें, एक्सपेरिमेंट मेरा ख्याल है उन्होंने किया वो, उस पर तो ऐसा। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी शांतु की और दोनों बैट्समैनों की, मेहदी की, इन्होंने स्पिनर्स को बड़ा अच्छा टैकल किया। एक चीज नजर आई कि आप देखें, जब राशिद स्टार्ट में राशिद ने किया, आप अगर उनके शुरू के ओवर्स देखें तो इतना ज्यादा उनको चार्ज नहीं किया उन्होंने। पहले शुरू में उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, और उसके बाद जैसे जैसे लेटर ऑन चीजें सेटल डाउन होती गई उसके बाद उन्होंने चार्ज किया है। मतलब ये चीज होती है कि आप किस तरह से किसी भी बॉलर को, जो बॉलर डोमिनेट कर रहा होता है उसको आपने किस तरह से खेलना होता है। आप देखें राशिद विकेट भी नहीं ले सके, हालांकि कितना हवा था, बहुत रेयर है राशिद विकेट के बगैर जाए। अफगानिस्तान के हाँ यही तो खेले क्रिकेट, लाहौर से तीनों बॉलर्स अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स टॉप स्पिनर्स हैं, तीनों का जो इकोनॉमी रेट है वनडे क्रिकेट का 5 से नीचे है इस दौर में, मतलब एक बड़ी बात है। लेकिन आप आज देखें
मतलब राशिद को ठीक ठाक उन्होंने, राशिद को भी मुजीब को भी इजीली खेला, हर तरफ खेला। तो मतलब जितनी तारीफ की जाए दोनों की, शांतों के भी और मतलब किसी मौके पे ये नजर, मतलब वहां पर जब वो दोनों खेल रहे थे तो बांग्लादेश की टीम के पास कोई प्लान नजर नहीं आया। उन्होंने यानी अपने सॉरी अफगानिस्तान के पास कोई उनके पास वो नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ ट्राई कर लिया था, सब ट्राई कर लिया था। मतलब ये बड़ी मजेदार चीज थी। और मेरा ख्याल है लाहौर का ग्राउंड जो आउट क्लास किया है बांग्लादेश ने आज अफगानिस्तान को हर हाल में। नो डाउट। मेहदी हसन की हम बात कर रहे थे, मेहदी की, और उनकी भी इनिंग की हाईलाइट्स हैं हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं। ये थे मेहदी हसन मिर्ज़ा आज, जिनकी बड़ी शानदार इनिंग, और जाहिर है बहुत हेल्प किया इनकी इस इनिंग ने बांग्लादेश को पहला अपना जो एशिया कप का टाइटल जीता मैच जो है वो जीतने में। पिछला मैच में पता ही है श्रीलंका से हार गए थे। अच्छा, हमने इन दोनों बैटर्स की बात कर ली है। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि हम बॉलर्स पे जाएं, मैं शाकिब उल हसन की और मुशफिक रहीम की जो छोटा सा उन्होंने कैमियो खेला उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जो कॉन्फिडेंस उन दोनों को हमने जो उनको मिला इन दोनों की इस इनिंग से, वो हेल्प किया कि 334 का जो टोटल है बोर्ड पे लगा सकें। बड़ा शानदार आके जल्दी जल्दी रन बनाए, खेले, टाइम कम था उस वक्त जब वो लोग आए हैं। मोस्ट सीनियर जोड़ी है जिस तरह हमारे पास एक टाइम पे मिसबा और यूनुस थे ना, इस तरह शाकिब, और आप देखें उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी थी। लिथन दास विकेट कीपिंग करता था, वो अब अनफिट हुआ है तो अब ये कर रहे हैं मुशफिक रहीम जी। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की क्रिकेट को ऊपर लाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ। तमीम है लेकिन तमीम अभी है नहीं टीम में, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और एक बात मैं भूल रहा था, अगर इजाज़त हो करूं, दम्बोला वाली बात करी थी ना आपने, जी जी जी, वो वहाँ पे ये ऑफर हुई है कि डे मैच करा दिए जाए, क्योंकि लाइट्स का मसला है वहाँ पे। दम्बोला में ना श्रीलंकन प्लेयर्स ने ऑब्जेक्शन करा कि यहाँ पे लाइट सही नहीं है, लाइट्स थोड़ी नीचे है। तो ये फैसला किया जा रहा था कि डे मैच करा दें, पाकिस्तान बोर्ड ने मना कर दिया कि नहीं, डे मैच क्यों, टॉस फैक्टर आ जाएगा ना उसमें। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि हम्बन टूटा आपने कहा था, पाले किले में भी हो सकते हैं मैच। इस वक्त तो पाकिस्तान बोर्ड को ऑफर करनी चाहिए, आए हमारे मुल्क में खेलें, बेहतरीन चांस है। मान जाएंगे, ऑफर तो कर दी जाएगी बिल्कुल भाई। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा दोनों दिन बारिश है 9 और 10 को, तो ब्रॉडकास्टर तो गए फिर काम से जी। अगर दोनों मैच वॉश आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या? आप ब्रॉडकास्टर को ऑफर करें पाकिस्तान में खेलें, वो तो तैयार है, वो मना लेंगे। चलें बीसीसीआई को बोल दिया आपको जाए, वो तो तैयार है आने को। चले, ये सजेशन दे दिए बासित भाई ने, पाकिस्तान आप चला दें, ऑफर कर लें। अगर आते हैं तो हम तो वेलकमिंग हैं, हम लोग तो चाहते हैं पाकिस्तान बोर्ड को फौरन ऑफर कर देनी चाहिए। कल बिनी साहब भी आ रहे हैं, शुक्ला साहब भी आ रहे हैं कि हम तैयार हैं। ये मैं पैगाम पहुंचाती हूँ जो मेरे जो जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाती हूँ, वो फिर आगे पहुंचा देंगे। और क्या, ये तो बेहतरीन टाइम है। चलें, अच्छा, आज के मैच में दोबारा अगर हाँ मानी भाई, मैं प्लीज एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कह लें इसको या हैरान कुन, मुजीब आई गेस आज भी हिट विकेट हुए, मुजीब मेरा ख्याल है। अच्छा, मतलब सेम इवेंट में 2 मरतबा हिट विकेट हुए, इसी इवेंट में हुए। अच्छा मानी भाई, सिर्फ 2 मिनट रह गए हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान सीरीज थी 3 मैचों की। मतलब फ्यू डेज, मतलब ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। बड़ी हैरान कौन सी चीज है, वरना हिट विकेट जो होता है रेयर प्लेयर्स का देखने को मिलता है। मतलब फास्ट बॉलर से डरता है। हाँ, मतलब पीछे जाके, मतलब इसके अलावा मुझे सिर्फ एक एग्जांपल लास्ट मिनट रह गए बासित भाई, आप जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे थे, तस्कीन अहमद ने। और कल हम बात कर रहे थे इस वक्त वो नंबर 2 पर आए, जिसपे मैंने बोला था नहीं यार क्या होगा, तो मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं। आज तो बड़ी अच्छी बॉलिंग, बैट्समैनशिप सामने ऐसी है ना। देखिए आज तो अच्छी बॉलिंग की है तस्कीन अहमद ने, अच्छी बॉलिंग की। मैंने कहा 4 और 3 आउट करना, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 4 और 3 आउट करना बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट है उस पिच पे, जो बढ़िया पिच है बैटिंग के लिए। लेकिन मैं वर्ल्ड नंबर 2 अभी भी नहीं मानूंगा। एशिया में नंबर 2 कह रहा था फिजान, भोला इंसान है। अच्छा, वो एशिया में कह रहा था, एशिया में भी नहीं मानूंगा, इंडिया है। तो जसप्रीत बुमराह उस वक्त इंजर्ड था ना, 1 साल से नहीं था। अच्छा, वो भी कहीं ना कहीं जो नंबर 2 की बात थी शायद ये थी कि एक सर्टेन टाइम में नंबर ऑफ विक्ट्रीज के हिसाब से मेरा ख्याल है ये नंबर 2 पता कब होंगे, जब बांग्लादेश में आउट करेंगे। मैं सुना नहीं। नंबर 2 जी उस वक्त होंगे जब बांग्लादेश में आउट करेंगे, जब बांग्लादेश में आउट करेंगे फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर
सही है जी। मुझे समझ नहीं आ रही, कभी कह रहे हैं 40 सेकंड है, कभी कह रहे हैं नहीं है, खत्म हो गए। चले जी, खत्म हो गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे मैच से पहले। कल मैच जो है वो खेला जाना है इंडिया और नेपाल के बीच में, और अगर इंडिया हार गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से हम कह नहीं सकते कि इंडिया हार सकता है, लेकिन अगर हार गया तो फिर एशिया कप हमारे लिए तो खत्म ही समझिए, क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट, कोई एक्साइटमेंट तो बचेगी नहीं। लेकिन अगर जीत गया तो फिर जो है वो ग्रुप 4 में ग्रुप जो टॉप 4 का जो ग्रुप बनेगा उसमें हमें ज्वाइन करेगा इंडिया। इस गेम पे बात करेंगे, लेकिन कल दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।